नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानना पड़ेगा और ये सोच करके चलना पड़ेगा कि यदि कोई ऐसा मौका आता है तो नीतीश कुमार अगुवा होंगे। इस आधार पर यह चुनाव टक्कर की हो सकती है और इसके आधार पर और कई दल आकर के इस गठबंधन से जुड़ सकते हैं। अब ये 178 सीटों का तिलिस्म हो गया है, लेकिन उसमें अगर ममता बनर्जी को हम साइड कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में मात्र 3 राज्य मिल करके अगर एक दूसरे के साथ टाई अप कर लें, एक दूसरे के साथ चलने का तैयारी कर लें, इसमें अगर राष्ट्रीय जनता दल नहीं भी हो तब भी नीतीश कुमार अपने दम पर, अखिलेश अपने दम पर, कांग्रेस अपने दम पर और झारखंड के हेमंत सोरेन अपने दम पर, ये 4 लोगों की अगर चौकड़ी बने तो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता में जाने से रोका जा सकता है। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार को एक सेफ सीट चाहिए और इस सेफ सीट को लेकर के नीतीश कुमार आगे बाजी पलटने के लिए तैयार है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव है और बिहार की राजनीति अब बिहार से शिफ्ट होकर के उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल की तरफ शिफ्ट कर रही है। अगर आपको दिल्ली पहुंचना है और जैसा कि नीतीश कुमार की टीम का ये कहना है कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार इस देश का नेतृत्व करें, तो उन्हें उसी रास्ते से होकर के जाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश से दिल्ली। बिहार में जो कुछ भी चल रहा है उन बातों को लेकर के अब यह साफ हो गया है कि नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो राष्ट्रीय जनता दल पूरा नहीं कर पाएगी। राष्ट्रीय जनता दल का एक सूत्री जो कार्यक्रम है वो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना, जो कि नीतीश कुमार के वर्तमान स्थिति में रहते हुए ये संभव नहीं है। इसी को लेकर के सारा विवाद और एक दूसरे के बीच में तलखियां पड़ रही हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की कार्यशैली और लालू प्रसाद के पार्टी की कार्यशैली, दोनों कहते तो हैं कि समाजवादी हैं, लेकिन नीतियों में बहुत फर्क है, काम करने के तरीका में बहुत फर्क है और यही कारण है कि टकराव की स्थिति चाहे जितना भी कोशिश करे बचाने की हो जाती है। एक बार फिर से टकराव की स्थिति आ गई है। आपने देखा होगा कि पिछले 1 सप्ताह में जो घटनाएं घटी हैं, या फिर कह सकते हैं आपकी जब बैठक हुई थी 18 तारीख को, उससे पहले से जो शुरू हुआ है बिहार में विवादों का सिलसिला, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमने आपको बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से जो मंत्री हैं उनके फैसलों पर को निरस्त किया था, बदला था और उस पर जांच भी बैठाया था। ये सिलसिला अभी तक जारी है और ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये सिलसिला कोई नया नहीं है। पिछले साल जब नीतीश कुमार महागठबंधन में आए थे तब से ये चल रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार अब क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहा है, जैसा कि नीतीश कुमार ने पहले कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। भाजपा ने भी कहा है कि नाक रगड़ दें, लेकिन वो एनडीए का हिस्सा या भारतीय जनता पार्टी से किसी तरह की दोस्ती नहीं हो सकती है। इसका सीधा मतलब है कि रास्ते खुलेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। सियासी दोस्ती वक्त के हिसाब से बदलती रहती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और जब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार इतनी तलखियों के बाद 2 दशक से ज्यादा समय तक एक दूसरे के विरुद्ध राजनीति करने वाले एक साथ हो सकते हैं, तो बाकी तो बात ही अलग है। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार को एक सेफ सीट चाहिए और इस सेफ सीट को लेकर के नीतीश कुमार आगे बाजी पलटने के लिए तैयार है। अब तक नीतीश कुमार जो प्रयास किए हैं उस प्रयास में सफल तो रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास को लोगों ने सही और उचित जो मान है वो नहीं दिया है। नीतीश कुमार के हाथ में कमान देना था, इसमें असफल रहे हैं लालू प्रसाद। तो क्या लालू प्रसाद की अब नहीं चलती है? सवाल ये भी है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस आने वाले 2024 के चुनाव में अपना जोड़ घटाव कर चुकी है कि उसे किस स्तर पे काम करना है और कहां जाकर के भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेना है? इस टक्कर में किसकी क्या भूमिका होगी ये कांग्रेस तय करेगी। देखने से तो यही लगता है, जिस तरह से बेंगलोर में बैठक हुई 18 तारीख को, उस बैठक के बाद ये साफ नजर आया कि पूरी तरह से उस मीटिंग को डोमिनेट कर रही थी कांग्रेस। कांग्रेस के तीनों शीर्षस्थ नेता उस बैठक का हिस्सा थे। इसके अलावा भी कई नेता बैठक का हिस्सा थे। हालांकि कर्नाटक में सरकार भी कांग्रेस की है। ऐसी स्थिति में
अब आगे जो महाराष्ट्र में बैठक होनी है उससे पहले बहुत सारी चीज़ें खुल करके सामने आएगी। और यही कारण है कि नीतीश कुमार के बार बार कहा जा रहा है कि कुर्सी पर जो संकट है वो कम होता नजर आ रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार अभी कुर्सी देने के लिए तैयार नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल का दबाव है, और नीतीश कुमार इसके साथ साथ कुर्सी नहीं देने के साथ साथ सरकार में किसी तरह की दखलंदाजी या किसी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही कारण है कि दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी हैं। लेकिन कांग्रेस को भी ये सोचना होगा कि आगे वो क्या कर रही है। आपने हाल फिलहाल में सुना है, कल ही की खबर है, कल लगातार इस पर चर्चा चल रही थी और आज सुबह भयंकर खबर में संपादक नमन मिश्रा जी ने इस बात को बताया भी है कि कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वह मान सम्मान के साथ अब कोई समझौता नहीं करेगी। ऐसा 2015 में भी हुआ था। 2015 में अशोक चौधरी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने अड़ियल रवैया अपनाया था और मजबूर होकर के महागठबंधन में उन्हें 41 सीटें देनी पड़ी थी। नीतीश कुमार का उसमें बहुत बड़ा रोल था, ये हम कई बार बता चुके हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार उस रोल में आ गए हैं और अगर नीतीश कुमार को मौका मिल गया और कांग्रेस ने और अखिलेश ने यदि सपोर्ट कर दिया तो आप मान के चलिए कि परिणाम अलग होगा और गेम बदल सकता है, बाजी पलट सकती है। हम लगातार आपको बता रहे थे कि 162 सीटों का यह तिलिस्म कैसे टूटेगा। अब ये 178 सीटों का तिलिस्म हो गया है, लेकिन उसमें अगर ममता बनर्जी को हम साइड कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में मात्र 3 राज्य मिल करके अगर एक दूसरे के साथ टाई अप कर लें, एक दूसरे के साथ चलने का तैयारी कर लें, इसमें अगर राष्ट्रीय जनता दल नहीं भी हो तब भी नीतीश कुमार अपने दम पर, अखिलेश अपने दम पर, कांग्रेस अपने दम पर और झारखंड के हेमंत सोरेन अपने दम पर, ये 4 लोगों की अगर चौकड़ी बने तो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता में जाने से रोका जा सकता है। इसमें पूरे के पूरे जो आंकड़े बैठ रहे हैं उसमें 134 सीट होता है, 80 सीट उत्तर प्रदेश का, 40 सीट बिहार का और 14 सीट झारखंड का। इस पर पूरी तरह से नजर है। लेकिन जो सामने नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार को, बाकी कोई माने या ना माने, इन चारों को, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानना पड़ेगा और ये सोच करके चलना पड़ेगा कि यदि कोई ऐसा मौका आता है तो नीतीश कुमार अगुवा होंगे। इस आधार पर यह चुनाव टक्कर की हो सकती है और इसके आधार पर और कई दल आकर के इस गठबंधन से जुड़ सकते हैं। हम ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो ये आपको याद होगा कि बहुत पहले ये चर्चा शुरू हुई थी कि नीतीश कुमार फूलपुर से, जो उत्तर प्रदेश में है, वहां से चुनाव लड़ेंगे या फिर प्रयागराज से लड़ेंगे। आखिर यहां से क्यों चुनाव लड़ेंगे? तो इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो प्रयागराज, जहां सीधी टक्कर नीतीश कुमार और बनाम नरेंद्र मोदी होनी है और इस लड़ाई में जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है वो भारी पड़ रहा है। दूसरा फूलपुर की बात करें तो फूलपुर में एक ऐसा हॉट सीट है जहां से 2 प्रधानमंत्री हुए हैं और यही कारण है कि फूलपुर सबसे पहला चॉइस है नीतीश कुमार, उनकी पार्टी और उनके थिंक टैंक का। अगर नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो वो फूलपुर से लड़ना पसंद करेंगे और फूलपुर से लड़ने के लिए कहीं ना कहीं सारी स्थितियां, परिस्थितियां नीतीश कुमार के अनुकूल है। पहले तो वहां 3 लाख से ज्यादा कुर्मी वोटर हैं। उसके बाद यदि दोनों के बीच में, तीनों के बीच में गठबंधन होता है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड का, तो आप ये मान के चलिए कि यादव वोटर, मुस्लिम वोटर और दलित वोटर भी कुछ हद तक साथ आएंगे और जब साथ आएंगे तो ये जीत का पूरी तरह से एक पैमाना बन जाता है, जहां 3 लाख तो वोट सीधे एक ही खेमे का है, कुर्मी समाज का। उसमें कुशवाहा समाज के लोग होंगे ही और यहां आकर के मामला जो है एक अलग दिशा में जाता है। यहां राष्ट्रीय जनता दल कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता है। लेकिन क्या यह संभव है? वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। बिहार में जिस तरह की बातें चल रही हैं उसको लेकर के अब ये पूरी तरह से मामला साफ नजर आ रहा है कि 134 सीटें जो है उस पर अगर नीतीश कुमार, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिल करके 50% भी सक्सेस कर लेती है तो ऐसी स्थिति में
लगभग 70 सीटों के आसपास होता है, 70 से अधिक सीटें होती हैं और 70 सीटों के इस तिलिस्म को तोड़ने में कहीं ना कहीं ये कामयाब हो जाएगा गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पर बैठने से रोका जा सकता है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार वो अगुवा हो सकते हैं, वो हेतु हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं यदि उनके हिसाब से ये सब कुछ हुआ तो बाजी पलट देंगे और ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल को भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि नीतीश कुमार से और नीतीश कुमार की कुर्सी से कोई ऐसा लाव लपेट नहीं रखना होगा, लालच नहीं रखना होगा, बल्कि उससे दूरी बना करके रखनी होगी, तभी यह गठबंधन और संबंध आगे चल सकता है। कांग्रेस के पास भी ऑप्शन है कि वो नीतीश कुमार या आरजेडी में अगर ये परिस्थितियां बनती है तो किसे चुनती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम